महामारी के बीच बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रही भारतीय जनता को एक और झटका लगा है। देश में अलग अलग तरह के खाने के तेलों के दाम 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत में मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और ताड़ के तेल का इस्तेमाल खाने में होता है। हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन तेलों के दाम पूरे देश में जनवरी 2010 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार के मंगलवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि घरों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पैक्ड सरसों के तेल की कीमत 164 रुपए 44 पैसे हो गई है, जबकि बीते साल मई में 118 रुपए 25 पैसे थी। एक साल में इस तेल की कीमत में 39% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मई 2010 में तेल के दाम सबसे निचले स्तर पर थे। इसकी कीमत तब सिर्फ 63 रुपए 5 पैसे थी। इसी तरह ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल भी रिकॉर्ड महंगा हो गया है। सिर्फ पिछले मई से इस महीने तक ही तेल के दाम में 49% की बढ़ोतरी हुई है। मई 2020 में ताड़ के तेल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि अब इस तेल की कीमत 131 रुपए 69 पैसे है। तेल की कीमत सबसे कम अप्रैल 2010 में 49 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा मूंगफली, सोया, वनस्पति और सूरजमुखी के तेल के मासिक औसत खुदरा मूल्य में भी पिछले साल के मुकाबले 19 से 52% का इजाफा हुआ है। ये तेल क्रमशः 175 रुपए 55 पैसे, 128 रुपए 7 पैसे, 148 रुपए 27 पैसे, 169 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रही है। भारत अपनी खाने की तेल की जरूरतों का 60% हिस्सा विदेश से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तेल के दामों पर ध्यान देना जरूरी है। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में 25 मई को कच्चे ताड़ के तेल की कीमत प्रति टन 3,890 रिंगिट यानी 68,259.24 रुपए बताई गई थी, जबकि पिछले साल इसकी प्रति टन कीमत 2,281 रिंगिट थी। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अनुसार सोयाबीन के तेल की कीमत काफी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तेल का 24 मई को जुलाई के लिए क्लोजिंग प्राइस प्रति टन 559.51 अमेरिकी डॉलर यानी 40,675 रुपए 52 पैसे था, जबकि पिछले साल ये 306.16 डॉलर प्रति टन था। साल 2019-2020 में नवंबर-अक्टूबर में भारत में घरेलू स्तर पर सिर्फ 8.5 मिलियन टन सब्जियों के तेल का उत्पादन हुआ, जबकि 13.5 मिलियन टन तेल बाहर से आयात किया गया। देश में खाने वाले तेल की कीमतों में आए असामान्य उछाल ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को इस मुद्दे पर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और उनसे इनकी कीमतों को काम करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्टेट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के सुझाव सरकार को उपभोक्ताओं तक उचित दर पर तेल पहुंचाने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।